नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप साथियों। आज आपके बीच जो कहानी सुनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार कहानी है। कहानी ये है कि गदर फिल्म किसके जीवन स्टोरी पर बना हुआ है, कौन से व्यक्ति है जिनका लव स्टोरी है। दोस्तों, वह लव स्टोरी जिसके ऊपर बना है वह व्यक्ति है बूटा सिंह और जैनब। साथियों, बूटा सिंह और जैनब की लव स्टोरी पर गदर फिल्म बनी है, दुनिया देख रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन बूटा सिंह की जो अंत हुई बहुत ही दर्दनाक अंत हुई। उनका जो जीवन का जो अंतिम क्षण था बहुत ही दर्दनाक अंतिम क्षण था। उनकी जो मृत्यु हुई बहुत ही दर्दनाक मृत्यु हुई। दोस्तों, उनकी लव स्टोरी कैसी रही, उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया गया, वो पूरी जीवन कहानी मैं आपको साथियों, इससे पहले डॉक्टर कमल नयन दास यूट्यूब चैनल अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। बूटा सिंह और जैनब की लव स्टोरी की जो कहानी है, इस कहानी का अंत बहुत ही दर्दनाक था। मोहब्बत की बात करें तो हमें रोमियो जूलियट, हीर रांझा, सोनी महिवाल, लैला मजनू की कहानियां सुनाई जाती है। अगर कोई मोहब्बत में फना हो जाए तो उन्हें इन्हीं प्रेमी जोड़ियों जैसा बताया जाता है। गौरतलब है कि इतिहास के पन्नों में मोहब्बत की अनगिनत कहानियां दर्ज है। आज ऐसी ही एक कहानी का हम जिक्र करेंगे। ये कहानी है पाकिस्तान की जैनब और सिपाही बूटा सिंह। ये दावा किया जाता है कि सनी देओल और अमीषा पटेल की गदर एक प्रेम कथा बूटा सिंह के रियल लाइफ स्टोरी पर ही आधारित है। दुख की बात है कि बूटा सिंह की कहानी का अंत बेहद दर्दनाक था। दोस्तों, 2001 में आई गदर एक प्रेम कथा, एक रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने वाली जबरदस्त एक्शन, दमदार कहानी और बेहद खूबसूरत गानों से लैस फिल्म है। फिल्म ने दर्शकों के दिलों में परमानेंट जगह बना ली है। फिल्म को देखने के लिए गांव भर के लोग ट्रकों में थिएटर जाते थे। ये सिनेमा में कल्ट क्लासिक का दर्जा प्राप्त है। गदर की कहानी एक सिख लड़के और पाकिस्तान की लड़की की प्रेम कहानी पर आधारित है। बताया जाता है कि गदर एक प्रेम कहानी सिपाही बूटा सिंह की रियल लाइफ पर आधारित है। साथियों, बूटा सिंह अंग्रेज आर्मी के सिपाही थे। उनका जन्म जालंधर पंजाब में हुआ था। मीडिया रिपोर्ट की माने तो उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन के नेतृत्व में दूसरे विश्व युद्ध में भी भाग लिया था। विभाजन के बाद जब हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे, औरतों को प्रताड़ित किया जा रहा था, तब बूटा सिंह ने एक मुस्लिम युवती की जान बचाई थी। उस लड़की का नाम था जैनब। साथियों, जैसा कि अक्सर प्रेम कहानियों के साथ होता है, जैनब और बूटा सिंह की प्रेम कहानी के भी कई वर्जन मिलते हैं। हर कोई इन दोनों की कहानी को अपने ढंग से प्रस्तुत करता है। एक कहानी के मुताबिक जैनब अमृतसर के खेतों में छिपी थी। बूटा सिंह ने दंगाइयों को पैसे देकर जैनब को खरीदा था। वही एक दूसरी कहानी के मुताबिक बूटा सिंह 55 साल का रिटायर्ड फौजी था और जैनब 19 से 20 साल की जवान लड़की। जैनब बूटा सिंह के साथ ही रहने लगी और दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगे। दोनों की मोहब्बत के आगे मजहब की दीवार भी नहीं टिक सकी। दोनों ने शादी कर ली और दोनों दो प्यारी बेटियों तनवरी कौर और दिलवीर कौर के माता पिता बने। साथियों, एक और रिपोर्ट के अनुसार जैनब का परिवार अविभाजित भारत के पूर्वी पंजाब में रहता था। पूर्वी पंजाब भारत का हिस्सा बन गया। विभाजन के बाद के दंगों की वजह से जैनब का परिवार पाकिस्तान के एक गांव में आकर बस गया। गौरतलब है कि जैनब परिवार से बिछड़ गई और इसी दौरान उसे बूटा सिंह ने बचाया। विभाजन के तकरीबन एक दशक बाद भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने एक निर्णय लिया। विभाजन के दौरान दोनों तरफ से कई लड़कियों और औरतों का अपहरण किया गया था। दोनों देशों ने ये तय किया कि उन लड़कियों और औरतों को खोजकर उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। हालांकि कई औरतों और लड़कियों से उनकी मर्जी नहीं पूछी गई। जैनब भी उन्हीं लड़कियों में से एक थी।
साथियों, एक लेख के मुताबिक जैनब के किसी गांव के रिश्तेदार ने सरकार के नुमाइंदों को खबर कर दी। जैनब को जब सरकारी गाड़ी लेने आई तब बूटा सिंह पूरी तरह टूट गए और रोने लगा। बताया जाता है कि बूटा सिंह और जैनब की छोटी बेटी भी जैनब के साथ ही गई। जैनब ने निकलते वक्त बूटा सिंह से वादा किया था कि वो जल्दी लौटेगी, लेकिन समय बीतता गया। इधर बूटा सिंह की रातों की नींद उड़ गई और दिन का चैन छिन गया। उन्हें जैनब के बिना जीना भी मुश्किल लग रहा था। जब पाकिस्तान से जैनब नहीं लौटी और उसकी दोबारा शादी की खबरें आने लगी तब बूटा सिंह ने पाकिस्तान जाने का निर्णय लिया। एक लेख के मुताबिक बूटा सिंह दिल्ली के पाकिस्तान हाई कमीशन गया और वीज़ा की गुहार लगाई। ये भी कहा जाता है कि उसने सिख धर्म छोड़ मुस्लिम धर्म अपनाया और जमील अहमद बन गया ताकि पाकिस्तानी पासपोर्ट मिल जाए या पाकिस्तान जाने दिया जाए। प्यार में लोग क्या नहीं करते हैं। बूटा सिंह को शॉर्ट टर्म वीज़ा मिल गया। जैसा कि पहले मैं बताया हूँ, जैनब और बूटा सिंह की कहानी के कई वर्जन सामने आते हैं। एक वर्जन के मुताबिक जैनब की घर वालों ने उसकी दूसरी शादी कर दी। जब तक बूटा सिंह पाकिस्तान पहुंचा तब तक जैनब की शादी हो चुकी थी। बूटा सिंह जैनब से मिला तो जैनब रोने लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अब कुछ लोग कहते हैं कि परिवार के दबाव की वजह से जैनब खामोश थी। इधर बूटा सिंह को जैनब से मिलने की जल्दी थी और वो पाकिस्तान आकर पुलिस स्टेशन में जानकारी देना भूल गया। बूटा सिंह को पुलिस ने उठा लिया और कोर्ट में पेश किया। उसने रो रो कर बताया कि जैनब उसकी पत्नी है और उनकी 2 बेटियां हैं। कोर्ट ने जैनब से जवाब मांगा, जिस पर जैनब ने कहा, मैं शादी करके पाकिस्तान में रहना चाहती हूँ। इस शख्स से मेरा कोई वास्ता नहीं है। अब बताइए दोस्तों, जैनब ने यह भी कहा कि दोनों लड़कियों की जिम्मेदारी बूटा सिंह की है। जैनब से इस तरह जुदा होने का दर्द बूटा सिंह बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो स्टेशन पर रेलगाड़ी का इंतजार कर रहा था। उसकी गोद में उसकी छोटी बच्ची भी रो रही थी। तभी सामने से आ रही रेलगाड़ी के आगे बूटा सिंह कूद गया और अपनी जान दे दी। साथियों, आज बूटा सिंह को शहीद-ए-मोहब्बत का दर्जा प्राप्त है। उस दौर में अखबारों में उनके बारे में कई तरह की कहानियां लिखी गई। जैनब और बूटा सिंह की कहानी हर कोई जानना चाहता है, पढ़ना चाहता है। गौरतलब है कि आज तक किसी को जैनब की कहानी उसकी जुबानी सुनना या पढ़ना नसीब नहीं हुआ। जब भी किसी पत्रकार ने या किसी लेखक ने या किसी संगठन से जुड़े व्यक्ति ने उससे मिलने या बात करने की कोशिश की, नाकामयाबी ही हाथ लगी। 2022 में एक पत्रकार ने जैनब के गांव नूरपुर की खाक छानने की कोशिश की। बताया जाता है कि इस गांव में आज भी जैनब का परिवार रहता है। ये भी कहा जाता है कि जैनब आज भी जिंदा है। उसने एक स्थानीय निवासी से बात करने की कोशिश की और उसे गांव से चले जाने की हिदायत मिली थी। नूरपुर में आज भी लोग जैनब और बूटा सिंह पर बातचीत नहीं करना चाहते, जबकि बाकी पूरे पाकिस्तान में बूटा सिंह की मोहब्बत की मिसालें दी जाती है। साथियों, बूटा सिंह की मोहब्बत भी क्या गजब की मोहब्बत थी। जीते जी वो अपनी मोहब्बत के पास न रह सका तो उसने आखिरी इच्छा ही ऐसी जताई जिससे वो अपनी जैनब के करीब रह सके। बताया जाता है कि बूटा सिंह नूरपुर में यानी जैनब के गांव में दफन होना चाहता था। जैनब के घर वालों ने उसकी आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं होने दी। साथियों, बूटा सिंह की कब्र पर विवाद आज भी है। साथियों, बूटा सिंह उर्फ शहीद-ए-आजम को लाहौर के सबसे बड़े कब्रिस्तान मियानी साहिब में दफनाया गया। मोहब्बत में यकीन रखने वालों आशिकों के लिए ये किसी दरगाह की तरह था। वो कब्र पर फूल चढ़ाने आते थे। कुछ लोग चाहते थे कि मिट्टी की कब्र पर ईंटों से एक ढांचा बनना चाहिए। उनके लिए ये जगह एक पवित्र स्थान थी। गौरतलब है कि कुछ लोगों को एक सिख
को इस तरह की इज्जत देना कबूल नहीं था। दीवाने बूटा सिंह की कब्र बनाते और कुछ लोग उसे रात में आकर तोड़ देते। ये युद्ध कई दिनों तक चला। बाद में कुदरती कारणों से ही बूटा सिंह की कब्र खत्म हो गई। बूटा सिंह की कब्र मिट्टी की ही बनी रही, उस पर ईंटों का ढांचा नहीं बनाया जा सका। साथियों, बूटा सिंह और जैनब की कहानी दिल चीर देती है। इस कहानी पर 1999 गुरदास सिंह मान और दिव्या दत्ता की फिल्म भी आई थी, शहीद ए मोहब्बत बूटा सिंह। साथियों, गदर की यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।